टेंथ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th से प्रश्न वाली आपकी मैथ्स की 7.3 से प्रश्न है कि यहाँ पर कोष्टक में -5 कोमा -1 कोष्टक बंद 3 कोमा -5 कोष्टक बंद कोमा आपका 5 और कोमा 2 कोष्टक बंद। क्लियर। इस प्रश्न को हमें क्या करना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष आपको दिए। ये क्या है, आपके शीर्ष दिए हमारे पास। क्लियर। दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपके -5 -1 कोष्टक बंद 3 -5 कोष्टक बंद 5 और 2 है। क्लियर। ये प्रश्न देखने वाले, ये प्रश्न मैंने पहली वीडियो एक सेपरेट डाल दी, नहीं देखी तो वहां से देखिएगा। क्लियर। इसकी एक मैंने पूरी सेपरेट वीडियो डाल दी इसकी। ये आपका दूसरा प्रश्न आज के इस वीडियो में सोल्व कराने वाला हूँ। क्लियर। तो देखिएगा, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए ना तो क्या करोगे, हमें मान लेना है, हमें मान लेना है शीर्ष इनके। क्लियर। तो यहाँ पर लाइन लिखूंगा माना की। क्लियर है, क्या लिखूंगा, माना की। अब माना कि क्या है, शीर्ष, शीर्ष मान लेंगे। अब शीर्ष क्या है, आपके जो भी यहाँ पर पहला रहेगा शीर्ष में देखिएगा, जो पहला रहेगा उसको क्या करेंगे, ए मान लेंगे। जैसे इस प्रकार -5 कोमा -1, ये कोमा कराकर बी मान लेंगे। क्या है 3 -5 कोमा यहाँ पर लगा देना, ये कोमा सी और कोष्टक में 5 कोमा 2। ये मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, ए बी सी मान लिया। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज ज्ञात करना है। तो मैं एक सिंपल त्रिभुज का सूत्र लगाऊंगा। क्या है त्रिभुज का सूत्र, तो त्रिभुज का सूत्र तो हमें याद करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। तो क्षेत्रफल देखिएगा यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ बराबर कर। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है, यह सूत्र। तो ये सूत्र क्या है, 1/2। क्लियर है। और कोष्टक आगा बड़ा आपका। क्लियर है। यहाँ पर ले लेना आपको x1 और यहाँ पर y - y। क्लियर। इसके अंदर भी एक ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप इस सूत्र को कर सकते हैं। क्लियर है। प्लस वैसे का वैसा, और यहाँ पर x1 था तो x2 आ गया और y - y। क्लियर है। प्लस वैसे का वैसा x3 आ गया और y - y और कोष्टक बंद लगा दिया। अब जब भी आपको यहाँ पर डिजिट दिख रहे होंगे तो 1x 2x और 3x। क्लियर है। 3 डिजिट के आगे हमें नहीं जाना है क्योंकि इसमें नहीं दिया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 2। क्लियर है। 1 के बाद क्या आएगा 2 और 2 के बाद क्या आएगा 3। 3 डिजिट तक जाना है क्योंकि x1 x2 x3। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ से चालू हुआ, 2 से। 2 के आगे क्या आएगा 3। अब 3 के आगे क्या आएगा 4। 4 नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि डिजिट कितने हमारे पास 3 है। क्लियर है। डिजिट कितनी है हमारे पास 3 है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता, तो 4 नहीं करना, फिर से रिपीट करना, मतलब 1 लिख देना। आई बात समझ में। यहाँ पर देखिएगा ये 3 है, 3 के आगे क्या आएगा, तो सर 3 के आगे 4 आएगा, परंतु 4 नहीं करना, डिजिट हमारे पास 3 है तो रिटर्न कर देंगे 1 और 2। क्लियर। ये आ गया आपका सूत्र। तो यहाँ पर देखिए बन गया सूत्र आपका x1 y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3 y -1 और माइनस का y2। क्लियर है। और जो भी यहाँ पर हमने शीर्ष बांधे थे इनमें आपको ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो भी रहेगा ये x1 रहेगा, ये y1 रहेगा, ये x2 रहेगा, ये y2 रहेगा और ये x3 रहेगा और ये y3 रहेगा। कोई कंफ्यूज, जो फर्स्ट वाला डिजिट रहेगा वो x1 का रहेगा, x2 का रहेगा, x3 का रहेगा। सेकंड वाला -1 आपका y1 y2 y3। क्लियर। बस अब कुछ नहीं करना, जहां पर ये मान है उठा उठा कर ये संख्या धर दो और इन्हें सोल्व कर लो। क्लियर है। तो प्यारे विद्यार्थी देखने वाले देखिएगा जरा, बराबर 1/2 कोष्टक बंद। यहाँ पर x1 कितना दिया है, तो -5 कोष्टक बंद हो जाएगा। y2 कितना है, -5, माइनस का चिन्ह है तो मैं माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। और y3 तो y3 यहाँ पर है तो y3 कितना है 2, तो 2 लिख लेंगे, कोष्टक बंद हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर x2 देखो कहाँ पर, x2 यहाँ पर, तो प्लस वैसे का वैसा, x2 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा। y3 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 2, माइनस वैसे का वैसा y1। अब देखो पहले से क्या है, माइनस है, तो ये सूत्र का मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ भी क्या दिया, y माइनस का दिया है, तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएंगे। किस रूप में आता है ये, यहाँ पर समझिएगा इस रूप में। क्लियर है। क्योंकि पहले से 1 माइनस दिया, 1 माइनस इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो डायरेक्ट मतलब प्लस रूप लिख दिया। क्लियर है। यहाँ पर प्लस वैसे का वैसा। अब यहाँ पर x3 है तो x3 कितना है 5 है, कोष्टक बंद।
y1 देखिएगा -1 तो -1 ले लिया, पहले से एक माइनस दिया तो माइनस लगा लेना। y2 कितना है -5, तो देखो यहाँ भी माइनस आएगा तो इस रूप में आता है ये। क्लियर। अब माइनस माइनस भड़काएंगे, डार्क के लिए हमें प्लस कर देना और कोष्टक हटा देना। तो माइनस के 5 की जगह क्या लिख देंगे, सिंपल 5, जो कि यहाँ पर मैंने इस रूप में लिखा हुआ था। आई बात समझे। समझाने के लिए कर दिया, पहले से एक y माइनस का है और माइनस का 5 भी आ गया, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे और संख्या वैसी की वैसी लिख देंगे। आई बात समझ में। बराबर वैसे का वैसा 1/2। क्लियर। पहले कोष्टक के अंदर की चीज सोल्व कर लो, तो -5 को वैसा का वैसा रखो। कोष्टक के अंदर चीज सोल्व करेंगे तो माइनस के 5 और माइनस का 2, तो कितना होगा, संख्या जुड़ जाएगी परंतु चिन्ह किसका रहेगा, माइनस के अंदर 7 का। प्लस वैसे का वैसा 3 को बाहर रखो, कोष्टक के अंदर चीजें सोल्व कर लो, 2 और 1 3 आ गया। प्लस वैसे का वैसा 5, अंदर चीजें सोल्व कर लो, -1 है और +5 है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब कोष्टक हटाओ, इनका आपस में गुना करो। क्लियर है। 1/2 वैसे का वैसा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये कोष्टक हटेगा तो इसमें आउटपुट गुना हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 इंटू क्या आ जाएगा, -7। क्लियर है। ये प्लस वैसे का वैसा क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 आ जाएगा। प्लस वैसे का वैसा 5 इंटू 4 आ जाएगा। गुना करेंगे, संख्या देखिए क्या आएगा, 1/2 वैसे का वैसा रहेगा। इनका आपस में गुना करेंगे तो 7 5 35, परंतु माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 7 5 35। प्लस वैसे का वैसा 3 3 9 आ गया। क्लियर है। 5 को 20 आ गया। क्लियर। आपस में इनको जोड़ो तो कितने आएंगे, आपस में इन्हें जोड़ेंगे तो 35 और आपके 9 कितने हो जाएंगे, 44, और 44 और आपके 20 कितने हो जाएंगे, तो 44 से आपका 54 और 54 और 10 आपका 64। क्लियर है। तो 1/2 और यहाँ पर कोष्टक हटा दूंगा, डार्क लगा दूंगा 64। क्लियर। यदि इसका ऊपर गुना करो तो चाहो तो इससे इसको काट दो, तो कितना आएगा आपका 32, और 32 ही का क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा। चाहो तो आप आपके जो मैथ्स है उसमें आप मिला सकते हो। क्लियर है। ये आपका दूसरा प्रश्न था। पहला प्रश्न इस स्टेप का मैंने बता दिया, और नहीं भी बताया है, यदि आपने नहीं देखा है, क्लियर है, मैंने बता दिया इसे, तो आपने नहीं देखा तो इसका कमेंट में आपको आंसर बताना इसी टाइप से। क्लियर। पहले स्क्रीनशॉट ले लो जो। क्लियर है। कुछ नहीं का माना, शीर्ष मान लिए ABC और x1 x2 x3 y1 y2 y3, और ये सूत्र लगा देना। अब ये सूत्र आपको रटना नहीं, मैंने बताना x1 x2 x3, फिर रिपीट आपको कर लेना है। बस सूत्र का मान धर देना है, जैसे आप सोल्व करोगे ब्रैकेट के अंदर की चीज सोल्व कर लेना, फिर आपस में गुना कर लेना, और फिर ब्रैकेट बड़ा होगा तो फिर गुना होगा, वैसे सोल्व करने पर 32 आंसर आपका राइट आएगा। क्लियर है। तो सभी विद्यार्थी, यदि आपका पहला प्रश्न यदि आपने नहीं किया है तो पहला प्रश्न सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए। कोष्टक में आपका 2,3 कोष्टक बंद, कोष्टक में -1 0 कोष्टक बंद, (2 -4 कोष्टक बंद में इसका कमेंट में आंसर बताना। इसी टाइप से सेम आपका आंसर रहने वाला है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास 10th में इसमें कहीं पर दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इस चैनल से मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।